बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अच्छा, आज जो बेसिकली डेट है वो 6 है, ठीक है, 6 यानी कि जून है। और आपका क्वेश्चन आंसर यानी कि मीन्स कि जितनों ने अब तक पोस्ट अपलोड की थी मैं उनको यानी कि क्लियर कर देता हूँ। मतलब कि कल या आज जिसने भी पोस्ट अपलोड की थी क्वेश्चन से रिलेटेड उसको यानी कि आंसर मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी कि आपसे थोड़ी सी बात करते हैं। इसमें यह यानी जैसे कि कल मैंने एक पोस्ट अपलोड की थी जिसमें यानी कि कंटेंट जो ना एज इट इज़ जो ना पकड़ के उसको यानी कि बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से बना के उसकी एडवर्टाइजमेंट की जा रही थी। तो खुदा के लिए यार ऐसा ना करो। आप लोग खुद फीस अफोर्ड कर नहीं सकते और आप दूसरों से फीस लेते हो। आप में से कुछ माशाल्लाह अल्लाह के बंदे इतने शहजादे हैं, वो कहते हैं कि सर सिर्फ आपकी वीडियो बेच के ही हम कमा सकते हैं, उसके अलावा हम नहीं कमा सकते, जिनको खुद पर ही बिलीव नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप भी कमा सकते हो। अगर मैं कमा सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कमा सकते, मुझे बताएं ज़रा। ठीक है, अपने आप पर बिलीव करें, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलें, अच्छा सोचें लोगों के लिए भी। अगर आप उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि लोग उसको अफोर्ड करेंगे। ये चैनल यहाँ पे कौन है, या इस ग्रुप के अंदर कौन है, या आप जहाँ पे पोस्ट करते हो वहाँ पे कौन है? वहाँ पे गरीब लोग बहुत ज़्यादा हैं, वो जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, आप में से कुछ लोग यानी कि मुझे ये भी कहते हैं सर आप भी तो खुद गर्ज हैं, आप भी तो कहते हैं कि मेरे चैनल को प्रमोट करो। यार देखो, आप ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो आपको यही मिलेगी कि इस यानी कि कोर्स की वैल्यू क्या है। आपने कहा कि आप सर खुद गर्ज हो, आप भी कहते हो कि चैनल, जिसने कहा है एक दो लोग हैं वो समझ जाएंगे जिन्होंने कहा है कि आप भी सर खुद गर्ज हो, आप चैनल हमें कहते हो प्रमोट करो। तो यार आप ना करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कौन सी यहाँ से अर्निंग कर रहा हूँ, मुझे कितना अमेजोन यूट्यूब के, मुझे कितना यूट्यूब की तरफ से आ गया, क्या करोड़ों आ गए मुझे अभी तक 5,000 रुपया यूट्यूब की तरफ से रिसीव नहीं हुआ, जबकि मैं एक ट्रेनिंग देने का 22,000 चार्ज करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, शुक्र है अल्लाह का, मैं अपना भी काम करता हूँ, ट्रेनिंग भी देता हूँ। तो मुझे ना करो आप प्रमोट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रमोट पता है क्यों कह रहा था मैं, कि इस सिर्फ इंसानियत के नाते एहसास करो। अगर मैं आपका एहसास कर रहा हूँ, मैं पर्सनली सबको, आप तो अभी है ना चैनल के ऊपर, मैं सबको पर्सनली, बहुत सारे आप में ऐसे लोग हैं जिनको 1/1 यानी कि मैंने खुद चैनल बताया, खुद मैंने इसको प्रमोट किया है ताकि हर उस इंसान तक चला जाए जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। और आज मुझे आप कह रहे हो कि आप सर खुद गर्ज हो, तो देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं कैसा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैं किस तरह का हूँ। तो जिसने करना है प्रमोट वो करे, जिसके अंदर इंसानियत है वो प्रमोट करेगा, जिसके अंदर नहीं है, देखें अपने अंदर वो जो अना ना लेके कि दूसरे नंबर पे हसद कभी मत करिएगा, दूसरों को देख के हसद मत करिएगा, अपने पे बिलीव करें। इंशाल्लाह आप भी अगर वो कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते, आप भी करोगे। ठीक है ना, हाथ पैर आपके सलामत रहें, दुआ किया करें तंदुरुस्ती की, बहुत बड़ी नेमत है। बाकी चीज़ें इंसान की ज़िंदगी में बन जाती हैं, थोड़ा टाइम होता है, एक मुकर्रर, थोड़ा टाइम लगता है, चीज़ें मिल जाती हैं। इंसान की ज़िंदगी में एक टाइम मुकर्रर होता है कि तुझे ए इंसान, तुझे ये इस वक्त मिलेगा, वो उसी वक्त ही मिलता है। तो इसीलिए हमेशा जो है ना वो अच्छा सोचना है। मेरे ऊपर बातें करना छोड़ दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप मेरे बारे में क्या बातें करते हो। मैं ऐसा इंसान हूँ, आप बातें मेरे बारे में करोगे भी तो फिर भी मैं आपको गाइड करूँगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे बातें सुनाते हैं, मेरे के तरह तरह के तंज़िया लहजे में मुझे यानी कि बातें सुनाते हैं, फिर भी मुझसे पूछते हैं, मैं फिर भी उनको गाइड करता हूँ। फिर अच्छा मैं हुआ कि आप हुए? मैं सिर्फ इंसानियत के नाते कर रहा हूँ, एहसास कर रहा हूँ आप लोगों को कि आप बच जाओ इन चीज़ों से जो यानी कि मैंने बर्दाश्त की हैं। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि आप लोग बर्दाश्त करो। तो अब यानी कि दोबारा ये चीज़ काइंडली रिक्वेस्ट है कि नहीं करना आपने कि सर आप खुद कर दो, आप भी कह रहे हो चैनल प्रमोट करो। ठीक है, जिसने करना है वो करे, जिसने नहीं करना वो ना करे, सिंपल। तो अब करते हैं अपनी यानी कि वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज यानी कि जिसने भी यहाँ पे क्वेरी अपलोड की है 2 या 3 दिन यानी कि आज कल और परसों की जो क्वेरी यहाँ पे अपलोड हुई है उन सब के मैं 1 बाय 1 यानी कि आंसर देता हूँ। तो जिस तरह यानी कि हम नीचे चलते जाते हैं, जो जो हमारे सामने आएंगे क्वेश्चन हम उसके यानी कि मैं आपको आंसर देता जाऊँगा। ठीक है, इसका आपको पता है ना, वेरी गुड। अच्छा, तो उसके बाद यानी कि यहाँ पे हमारे पास है मोहम्मद खोकर। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर नवाज़। वालेकुम अस्सलाम। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि टॉप 10 कंपेटिटर में कुछ ऐसे होते हैं जिनके 0 रिव्यू होते हैं
मगर फिर भी वो टॉप 3 टू टॉप 5 में रैंक कर रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस समझा दें और ये भी बता दें कि क्या हम उनको अपना मेन कंपेटिटर बना सकते हैं। अच्छा देखिए, टॉप 10 कंपेटिटर में आपने कहा है कि जिनके रिव्यू ज़ीरो होते हैं। देखें, ज़ीरो टॉप 10 के अंदर यानी कि बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं, मतलब कि वो बेसिकली उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होती नहीं है, मतलब कि वो प्रोडक्ट ही बिकने वाली नहीं होती। जहाँ पे आपको ज़ीरो रिव्यू नज़र आते हैं ना, वो प्रोडक्ट बिकने वाली नहीं होती, ये ज़हन में आपने रखना है। वो प्रोडक्ट बिकने वाली नहीं होती क्योंकि उसके आगे पीछे कोई रिव्यू नहीं होता, और उसके ऊपर जब रिव्यू ही नहीं होगा मतलब कि किसी ने बाय ही नहीं की, तो उस चीज़ को आप छोड़ दो। आपको मतलब कि जो टॉप 10 में यानी कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, जो प्रोडक्ट बिकने वाली होगी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वहाँ पे ज़ीरो रिव्यू हो, मतलब कि किसी ने बाय ही नहीं की हो। आप ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर पहुँच के हो जो कोई बाय ही नहीं करता, जिसकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो वो ज़ीरो रिव्यू डेफिनेटली वहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके अलावा रैंक यानी कि मैंने बता दिया कि वो क्यों है, क्योंकि वहाँ पे कोई सेल ही नहीं है, वो प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं है, कोई बिक ही नहीं रही, तो वहाँ पे ज़ीरो रिव्यू होगा, क्योंकि उसके अलावा वहाँ पे कोई और प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि मगर फिर भी वो टॉप 3 टू 5 यानी कि वो डेफिनेटली वहाँ पे आएगी। देखें, 5 प्रोडक्ट हैं, अब उसकी हैं ही 5, उस प्रोडक्ट यानी कि कैटेगरी की हैं ही 5 प्रोडक्ट हैं, अब वो कोई भी नहीं बिक रही। आप उसको सर्च करोगे तो फ्रंट पे आएंगी, तो 5 की ज़ीरो नज़र आ गई आपको फिर रिव्यू। तो ये चीज़ है, तो आप इसको इग्नोर करें, ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, मतलब कि बिकने वाली नहीं है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है, अच्छा ये मैंने आप पोस्ट की थी, चलें। अच्छा, यहाँ पे मिनाहिल आपका क्वेश्चन है कि सर व्हाट्सअप के ऊपर यानी कि आपने बताया था, कोई इशू नहीं है, वो व्हाट्सअप मैं यानी कि बनाऊंगा। यहाँ मैं देखता हूँ व्हाट्सअप बेटर है, यहाँ टेलीग्राम बेटर है, तो मैं इंशाल्लाह व्हाट्सअप के ग्रुप बना के ना इस ग्रुप के अंदर लिंक अपलोड कर दूंगा, या मैं टेलीग्राम का ग्रुप बना लूँगा, ठीक है। मैं इंशाल्लाह 1 या 2 दिन के अंदर इसको बना देता हूँ, मुझे याद है, वो अच्छी तरह याद है, और ये कम्हार सूरत में बनेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो नीचे मुस्तफ़ा शेख ने प्राइवेट लेवल क्राइटेरिया सेंड किया है, बहुत अच्छी बात है, आपसे आपका शुक्रिया। इस तरह से पोस्ट किया करें ताकि लोगों को हेल्प हो, ताकि लोगों की हेल्प हो। अच्छा, हसीब अहमद नवाज सर जी, यू शुड स्टार्ट कोर्स ऑफ फ्रीलांसिंग ऑन यूट्यूब, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल फ्रीलांसर। अच्छा देखें, ये सारे कोर्स मेरे ज़हन में हैं, सब बनेंगे, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। एक चीज़, जब एक कोर्स कंप्लीट होगा तो दूसरे की तरफ आऊँगा मैं, ठीक है। अभी फाइवर के ऊपर मैं बना दूंगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे यानी कि एक आयशा नाम की यानी कि लड़की है, वो बार बार यानी कि फाइवर का बोल रही है, तो वो बेसिकली फ्रीलांसर ही है वेबसाइट, उसके ऊपर मैं कोर्स बनाऊंगा इंशाल्लाह। उम्मीद तो बड़ी है कि नेक्स्ट वीक में सारा बना के कंप्लीट अपलोड कर दूँ, कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा होता है। ये सारी फ्रीलांसर की वेबसाइट्स हैं, छोटे छोटे कोर्स हैं इनके। तो ये जो आप बोल रहे हो कि एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर किस तरह बना जाता है, तो इसके ऊपर मैं यानी कि वीडियोस बना दूंगा। अच्छा, नीचे ज़ैनब आपका क्वेश्चन है, दिस प्रोडक्ट इज़ प्रॉफिटेबल इन यूके मार्केट। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आप बता रहे हो प्रॉफिट मार्जिन आई थिंक 26% आपने कहा है। देखिए, प्रॉफिट मार्जिन इसमें बिल्कुल ठीक है, 26% अगर है, लेकिन आप बाकी ये देख लें कि इसके कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम क्या है, उसके अलावा इसकी सेल क्या है, मंथली सेल क्या है, डेली की सेल क्या है, इसके रिव्यू क्या है, इसकी रेटिंग क्या है, आपने ये सारी चीज़ें देखनी है, उसके बाद आप डिसाइड करिएगा। बाकी प्रॉफिट मार्जिन इसमें है, मतलब कि 26% नीचे लेके नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो वो ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हिशाम खान, हैंड्स एक्सपीरियंस के लिए किसी के पास फ्री टूल्स हैं। आता है, देखें, इसके लिए फ्री टूल्स नहीं होते, आपको हीलियम 10 जो ना वो 1 मंथ का ट्रायल मिलता है, आप वो यूज़ कर सकते हो, बाकी आपको यानी कि पेड है, आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, अमजद रफ़ीक, अस्सलाम वालेकुम सर जी, ड्रॉप शिपिंग, वालेकुम अस्सलाम, ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी कोर्स की वीडियोस अपने चैनल में अपलोड करें। देखें, ड्रॉप शिपिंग का एक प्रॉपर कोर्स बनेगा, लेकिन होलसेल के बाद, जैसे होलसेल का कंप्लीट होता है, आप कंप्लीट करने कहाँ दे रहे हो मुझे, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं मुझे कंप्लीट ही नहीं करने दे रहे, मैं क्या करूँ। वो ना, अगर एक चीज़ को नहीं वो छोड़ रहे, मैं कहता हूँ दूसरों के आप वो यानी कि लोग चार्ज करते हैं, कोई 15 कोई 20,000 चार्ज करता है और बाद में वीडियो सेंड कर देता है वर्चुअल असिस्टेंट के लिए। अगर मैं होलसेल का कंप्लीट कर देता हूँ और मैं चीज़ें बड़ी डिटेल में शेयर करता हूँ, बहुत डिटेल में, आप कहीं से ट्रेनिंग भी लोगे तो वो चीज़ें आपको वहाँ पर नहीं बताई जाएंगी, तो अगर मैं वो कर दूँ तो वो भी बिकने लग जाएगा। तो आप में से लोग नहीं करने दे रहे, और आपको मैं कहता हूँ ना प्रमोट करो, तो आप में से लोग कहते हैं सर आप खुद कर दो, आप हमें कह रहे हो प्रमोट करो, तो आप अंदाज़ा खुद लगा लो। तो थोड़ा फिर यानी कि चीज़ें टाइम पे, अब यानी कि टाइम लगेगा थोड़ा, तो इंशाल्लाह मैं अपलोड करता जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, इसका पूरा कोर्स है, इंशाल्लाह हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ पे बुशरा जमील है, आपका क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। If a client in wholesale UK market want to invest $1,000 and client want to buy product from different brand, means client is not investing in single product because client is new in this business. My question is how many quantity of product we buy from each brand which we are selected, how much quantity we buy, their minimum limit to buy product. अच्छा मेरी बात सुनिए, गौर से मेरी बात सुनिए आपने। अगर मतलब कि वो चाहता है कि एक $100 यानी कि इन्वेस्ट करे और डिफरेंट ब्रांड से प्रोडक्ट को यानी कि उसने बाय करना है एक $100, जबकि मैंने कहा था कि होलसेल के लिए कम से कम आपके पास 4,000 या $5,000 होना चाहिए, तो आप होलसेल के मॉडल में जा सकते हो। अब यहाँ पे क्या सवाल पैदा होता है, यहाँ पे यह है कि आप $100 में आप डिफरेंट ब्रांड से बात करनी है आपने। मतलब कि यहाँ पे आप कह रहे हो कि $100 है और आपने बाय करना है एंड क्लाइंट वांट, वो चाहता है कि बाय करूं डिफरेंट यानी कि ब्रांड से। तो इसमें क्या होगा, आप $1,000 के अंदर अगर मैं आपको एडवाइस दूं, यानी कि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस बंदा बैठा हो तो वो अब तक क्या सोचता है, उसके ज़हन में क्या चीज़ आती है, वो कहता है कि चलें कोई इशू नहीं है, मैं 50 पीस 4 ब्रांड से उठा के यानी कि अमेज़ॉन के वेयरहाउस में यानी कि शिप कर देता हूँ। तो उसमें 50 पीस, अब आपने नीचे लिखा कि कितनी क्वांटिटी यानी कि हमें मिलती है होलसेल के मॉडल में। अब होलसेल में पता क्या होता है, एक आप ब्रांड की प्रोडक्ट को सेल करते हो, ठीक है, तो ब्रांड वो होता है जो प्रोडक्ट को खुद क्रिएट कर रहा होता है, अपने नाम के ऊपर वो ब्रांड होता है। आगे वो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट में आती है प्रोडक्ट। डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, डिस्ट्रीब्यूट बेसिकली यानी कि ब्रांड से आप यानी कि ज़्यादा अब ब्रांड आपको कभी भी कम क्वांटिटी नहीं देगा, इवन कि ब्रांड शायद आपसे बात भी ना करे। तो उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर का लिंक होता है डायरेक्ट ब्रांड के साथ, तो वो भी यानी कि हमें कोई इतना यानी कि कम क्वांटिटी में नहीं देता, उसके भी एमओक्यू कम नहीं होते। एमओक्यू का मतलब होता है मिनिमम ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी। उसके बाद आता है होलसेल। होलसेलर वो यानी कि वाहद है जो आपको यानी कि आपकी जितनी आपकी रिक्वायर है आपको दे देगा। आपको 20 चाहिए तो होलसेलर आपको 20 दे देगा, उसी ब्रांड का होलसेलर अब आपको 20 दे देगा, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हाउ मच क्वांटिटी वी बाय, आप देखें $1,000 आप ऊपर बात कर रहे हो, डिफरेंट ब्रांड से आपने लेनी है, तो आप अपने बजट में देख लीजिएगा, 30 पीस आते हैं, 40 पीस आते हैं, 4-5 प्रोडक्ट के आप उसके हिसाब से यानी कि कर सकते हो, इसको कोई इशू नहीं है। बाकी अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैं वहाँ पे आपको यानी कि अगर बात करनी पड़ी आपसे तो मैं बात कर लूँगा, ठीक है। अच्छा नदीम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर नवाज़, कोई फ्री गूगल एक्सटेंशन नहीं है जिस पे अमेज़ॉन टूल्स की प्रैक्टिस इस कर चलें? अच्छा समझ आ गई मुझे। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा देखें, एक्सटेंशंस बेसिकली होलसेल के लिए कुछ हैं फ्री, प्राइवेट लेवल के लिए फ्री कोई भी एक्सटेंशन नहीं है। आपको ईग्रो है, अगर ईग्रो की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपको यानी कि उसके भी आपको पे करना पड़ता है। आप शायद उसका कुछ ट्रायल हो, ईग्रो का ट्रायल है और हीलियम का ट्रायल है, तो बाकी जो है ना वो आपको यानी कि बाय करने पड़ेंगे शेयर बेस के ऊपर। और चैनल के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है, आप यानी कि देख सकते हो कुछ कहाँ से आपने बाय करने हैं। अच्छा यहाँ पे अवैस बिन ज़िया, व्हाट इज़ द करंट प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर FBA प्राइवेट लेवल? अच्छा देखिए ज़िया, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा है, आप कोई भी पकड़ लो, किसी को भी फॉलो कर लो, डजेंट मैटर। सबके यानी कि सबकी जो यानी कि वो फोकस होता है ना, कोई ऐसी वो यही होता है कि उस ऐसी प्रोडक्ट मिले जो वहाँ बिक रही हो। सो सीजनल नहीं होनी चाहिए, नॉन सीजनल हो, जिसमें अच्छी खासी प्रॉफिट मार्जिन हो, जिसका यानी कि हाई डिमांड हो विद लो कंपटीशन, तो इसमें कोई इशू नहीं है। आप यानी कि कोई भी यूज़ कर सकते हो, किसी का भी पकड़ो यूज़ कर लो, ये नीचे किसी ने शेयर भी किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे फिर बुशरा जमील, आपका क्वेश्चन है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। द होलसेल कोर्स वीडियो इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच सर। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हेन वी गेट ब्रांड अप्रूवल एंड बाय प्रोडक्ट, हाउ वी कैन चेक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट बिफोर शिपिंग टू अमेज़ॉन वेयर हाउस? अच्छा यहाँ पे सबसे बेस्ट वे पता क्या होता है, आप उस होलसेलर से बात कर सकते हो कि हमें सैंपल आप यानी कि सेंड कर सकते हो। अब वो आपको डायरेक्ट पाकिस्तान कभी भी सेंड नहीं करेगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेप सर्विस यानी कि हायर करनी पड़ेगी। अब प्रेप सर्विस क्या होता है, वो ओवरसीज़ लोग यानी कि वहाँ पे अपने वेयर हाउस बना के बैठे होते हैं, आप उनको यानी कि ढूंढते हो। अब उनको कैसे ढूंढोगे, ये भी सवाल बनता है, उनको कैसे ढूंढना है? आपने सिंपल फेसबुक के ग्रुप में जाना है, आपने लिखना है कि आई नीड प्रेप सर्विस इन UK,
तो आपको वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी लोग जो आपको मैसेज करेंगे, आप उनका यूज़ कर सकते हो। या अगर आपके कोई यानी कि रिलेटिव रहते हैं यूके के अंदर फॉर एग्जांपल, तो आप यानी कि जो होलसेलर है उससे यानी कि बात करके एक पीस अपने यानी कि रिलेटिव के एड्रेस के ऊपर शिप करवा सकते हो। फिर अपने रिलेटिव को बोलो कि फेडिक के थ्रू वो आपको पाकिस्तान में सेंड कर दे, तो आप उसका सैंपल चेक कर सकते हो, उसकी क्वालिटी का सैंपल का चेक कर सकते हो। लेकिन पता है क्या होता है, इस केस के अंदर ब्रांड बेसिकली खुद को यानी कि बेच रहा है वहां पे आपके थ्रू, तो ब्रांड कभी भी हल्की क्वालिटी नहीं देगा आपको, ठीक है, क्योंकि आप उसके साथ मीट डू करके बैठे हो, आपके पास उसकी इनवाइसेस हैं, आपके पास उसका रीसेलर यानी कि यहाँ ऑथराइजेशन लेटर है, तो वो कभी भी आपको ऐसा नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इन केस आप करना चाहो तो आप ये मैंने आपको वे बताया, आप उस तरह से कर सकते हो। यहाँ तो आप यानी कि होलसेलर के थ्रू डायरेक्ट प्रेप सर्विस में भिजवा सकते हो, यानी कि जो वहाँ पे लोग होलसेल यानी कि वेयरहाउस बना के बैठे हुए हैं, वो आप यानी कि वहाँ से आपके पाकिस्तान एड्रेस के ऊपर जो ना फेडिक के थ्रू या DHL के थ्रू जो ना शिप कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन है बुशरा जमील, अस्सलाम वालेकुम सर, व्हेन यू आर अपलोडिंग द रिमेनिंग कोर्स ऑफ होलसेल। अच्छा, उसकी मैंने एक वीडियो अपलोड की है, बाकी इंशाल्लाह जो है ना वो जल्दी अपलोड करता हूँ, कोई इशू नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। तो माजरत है आपको भी यानी कि परेशान कर रहा हूँ, बिलीव करें मैं खुद बड़ा परेशान हूँ, मुझे सच में कॉल्स आती हैं, बहुत ऐसे लोग हैं नहीं बाज आ रहे अभी भी। और आपको जो मैं कहता हूँ ना, आप चले, आपकी नहीं बात कर रहा, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, आप यानी कि इसको रिकमेंड करें जगह जगह पे, ताकि अवेयरनेस लोगों के अंदर आए। मुझे अक्सर कॉल्स यानी कि मैसेज आते हैं, लोग यहाँ पे पैसे दे के आ रहे हैं, जगह जगह पे बिक रहे हैं, मुझे ऑन डेली बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं नजर आ जाता है, ऑन डेली बेसिस के ऊपर कहीं ना कहीं मुझे नजर आ जाता है। और वो यानी कि कुछ ऐसे लोग मैंने सिर्फ इस काम के लिए बैठाए हुए हैं कि वो डिफरेंट ग्रुप के अंदर सिर्फ देखें जाके कि कौन कौन यानी कि बेच रहा है, कौन कौन करवा रहा है कोर्स, उनसे बात करके देखे। सिर्फ इसलिए मैंने कुछ लोग यानी कि बैठाए हुए हैं, यानी कि वो हाइड यानी कि पीछे बैठाए हुए हैं, ताकि वो सिर्फ पोस्टें देखें वहाँ पे और उनसे बात करें। अगर उनमें से यानी कि हमारा होगा तो वो पकड़ा जाएगा। ये भी इस तरह से भी यानी कि मैं चल रहा हूँ, तो मैं खुद यानी कि काफ़ी यानी कि डिले हो गया, कोर्स एक हफ्ते का कोर्स था, और यानी कि अब तो कितने दिन हो गए वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहा। एक मैंने अपलोड की है सुबह होल सेल के ऊपर, तो बाकी भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ, आप भी साथ दें। तो देखें, इकट्ठे ग्रो करेंगे तो इकट्ठे करना है। अगर यहाँ पे प्रमोट चीज़ें होंगी, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी, बहुत सारे माइंड एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो वहाँ पे ज़्यादा, फिर जहाँ पे माइंड्स इकट्ठे हो जाते हैं ना ज़्यादा, वहाँ पे यानी कि नॉलेज जो ना वो ज़्यादा मिलता है। तो ये कभी भी ज़हन में नहीं लेके आना सर पता नहीं कितना कमा लेंगे यूट्यूब से, सर कुछ भी नहीं कमाते यूट्यूब से, ठीक है, सर कुछ भी नहीं कमाते। जितने लोग आप यहाँ से कोर्स कर चुके हो ना वर्चुअल असिस्टेंट का, अगर मैं उनको ट्रेनिंग देता ना तो कम से कम 4-5 करोड़ बनना था, अगर उतने लोगों को मैं ट्रेनिंग देता, और मैं सबसे कम फीस भी चार्ज करता तो भी। तो आप मुझे कह रहे हो, कुछ आप में से कह रहे हैं सर आप पता नहीं यूट्यूब से कितना कमा रहे हो। भाई यूट्यूब से मैं कुछ भी नहीं कमा रहा, तो आप किस तरह से बात कर सकते हो मुझे? आपको मैंने उसी में कहा था कि आप अपने फ़ायदे के लिए बात करो। अगर आप मुझे सुनते हो या मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि आप मेरे लिए कुछ करें। तो ये मैं आपको मौका दे रहा हूँ नेकी करने की, कभी करके देखिएगा। जो दुआएं सामने से मिलती है ना, वही बहुत कुछ होता है। पैसा इंसान की ज़िंदगी में आ जाता है, ये याद रखिएगा। वो एक वक्त आता है, वो आ जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए एहसास किया करें दूसरों का। अब यानी कि वो लोग जिन्होंने ये काम कर चुके हैं, जो स्कैमर यानी कि जो कर चुके हैं, उनकी वजह से बाकियों को परेशानी हो रही है, बाकियों के लिए कोर्स अपलोड नहीं हो रहे। और उनका क्या कसूर है जिनके लिए कोर्स अपलोड नहीं हो रहे? उन्होंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन वो जो तालाब के अंदर गंदी मछली है ना, उसने पूरा तालाब को गंदा कर दिया है, वही ना। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह बुशरा जमील आप टेंशन न लें, मैं इंशाल्लाह करता हूँ इसको कोर्स कंप्लीट। अक्सर शेख यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, आपने फिर इंफॉर्मेशन डाली है, कौन सी डाली है आपने इंफॉर्मेशन? अच्छा, गुड, बेस्ट सप्लायर क्राइटेरिया, उसके बाद DDP, FOB, गुड। अच्छा, ये जो है ना, मैं वैसे आपको FOB या DDP मैं आपको वैसे बोल के मैंने कोर्स के अंदर बताया है, लेकिन यहाँ पे आपको लिखा भी मिल गया है, आप इसको अच्छे से रीड करें, ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अक्सर आपका बहुत शुक्रिया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन अपलोड किया करें सारे, ताकि लोगों को बेनिफिट हो। नीचे मुस्तफा शेख आपने होलसेल का क्राइटेरिया अपलोड किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। उसके बाद ये मोहम्मद रिजवान आपका क्वेश्चन है, आई हैव अ UAE Amazon seller account and I'm selling on it. I will leave next year, so I want to run this account in Pakistan.
इवन माई वीज़ा विल बी अ कैंसल एनी सोल्यूशन। अच्छा, आपको साथ मैंने कमेंट में ये भी बताया था कि आपने कहा कि आप बड़े परेशान हो। मेरी बात सुने, आपने जो यानी कि वहाँ पे अकाउंट ओपन करवाया वो आपने एमिरेट्स आईडी के ऊपर ओपन करवाया है। एमिरेट्स आईडी के ऊपर आपने वो अकाउंट ओपन करवाया है, तो जब तक आपकी वो एमिरेट्स आईडी चल रही है तो आपका अकाउंट भी चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में आते हो तो आपको फिर उसका वीपीएस परचेज करना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कर सकते हो, आपका जो वो अकाउंट है ना, मतलब कि जो आपने अपना रियल अकाउंट बनाया उसमें जाए, यूज़र परमिशन अपने किसी एक नई जीमेल बनाए, क्योंकि यूएई का हमें क्योंकि दुबई का हमें वीपीएस बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं अपने माइंड से आपको एक आइडिया दे देता हूँ। आप एक नई जीमेल बनाए, जब आपने पाकिस्तान आना है, आपकी एमिरेट्स आईडी के ऊपर वो आपका अकाउंट बना हुआ है, वो चल रहा है। जब आप पाकिस्तान आओगे, आने से पहले आपने एक नई जीमेल बनानी है, अपने अकाउंट को ओपन करना है, यूज़र परमिशन में जाके आपने खुद को यानी कि जो आपने नई जीमेल बनानी है उसको उसके ऊपर आपने खुद को यानी कि एक्सेस दे देनी है। तो जब आप पाकिस्तान के अंदर आओगे तो आप पाकिस्तान में आके जो आपने यानी कि नई जीमेल बनाई थी जिसके ऊपर आपने एक्सेस दी है अपने यानी कि अपने ही सैलर अकाउंट की, आप उसके थ्रू पाकिस्तान से ओपन कर सकते हो। एक ये भी वे है, ये इतना बड़ा मसला नहीं है। आपका वीज़ा अगर एक्सपायर हो जाता है, लेकिन आपने वो अकाउंट बनाया एमिरेट्स आईडी के ऊपर, और एमिरेट्स आईडी के ही ऊपर बनता है उसका यूएई का अकाउंट, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, अगर वीज़ा एक्सपायर होता है तो आप उसको दोबारा रीन्यू करवा लो, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये कोई परेशान वाली बात नहीं है। आप कह रहे थे आप बड़ा परेशान हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप सिंपली इस चीज़ों को सीखें, और हाँ, आपने यहाँ पे तब आना है, मतलब कि आप वहाँ पे बिजनेस करें या कुछ भी करें। अगर आप जॉब कर रहे हो, जॉब करने का सोच रहे हो, सोचने का छोड़ रहे हो, तो ये गलत कर रहे हो। जॉब हमेशा तब छोड़नी है जब आपकी कोई सोर्स ऑफ इनकम एक नई निकल आए, मतलब कि जॉब के जो आप जॉब से जो अर्न कर रहे थे, अब वो जो नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी निकली है वहाँ से आप अर्न करो, तो आप वो जॉब को छोड़ोगे। बाकी ये कोई बड़ी बात नहीं है। आप यानी कि अगर यूएई को छोड़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सैलरी अकाउंट, आप उसको लीव यानी कि नेक्स्ट ईयर आप उसको छोड़ रहे हो, कोई मसला नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। आप यानी कि सैलरी अकाउंट के ऊपर जाएं, वहाँ पे अपनी यानी कि दूसरी जीमेल बनाए, उसके ऊपर एक्सेस देते हैं। आप पाकिस्तान में आके उस सैलरी अकाउंट को यहाँ पे ओपन कर सकते हो अपनी दूसरी जीमेल के, जो आप दूसरी जीमेल के ऊपर जिसके ऊपर आपने एक्सेस दी थी। तो आप उसके ऊपर जो मर्जी करें, काम करें, कोई इशू ही नहीं है। तो बाकी आपने आई थिंक यानी कि आप देखें, आपने एमिरेट्स आईडी के ऊपर अकाउंट बनाया है, तो वहाँ पे अगर आपकी एमिरेट्स आईडी चलती रहेगी तो वो बेसिकली आपका एक्सपायर नहीं होगा। तो कोई मसला नहीं है, वीज़ा आप रीन्यू करवा लीजिएगा, मसला नहीं है। अगर ये भी मसला आए तो ऐसे ऐसा होगा नहीं आएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन विल बी ओके। आई हैव जस्ट कंप्लीटेड सम नवाज वीडियो लेक्चर्स which help me a lot of understanding the e-commerce world. My question is, how should we do a practice related to the course? I means, do we buy a tool to hunt the product, or there is an way to do a practice without this? Please need help. अच्छा वाजिद, देखें, टूल्स के बगैर प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप टूल्स बाय नहीं कर सकते तो आप इस सर्विस को स्किप करके बाकियों को कर लें। मतलब कि हंटिंग को आप यानी कि स्किप कर दें, प्रोडक्ट रिसर्च को स्किप कर दें, बाकियों को आप करें, क्योंकि प्रोडक्ट रिसर्च आपकी टूल से होगी, और टूल्स आप लोगे तो आप प्रैक्टिस करोगे उसके ऊपर, उसके बगैर आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर नहीं आप बाय कर सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते फीस, तो छोड़ दो आप इसको, आप इस सर्विस को स्किप कर दो। अच्छा, यहाँ पे उमैर वहीद आपका क्वेश्चन है, मैंने आपको आंसर दिया था, आप 8 क्लास में हो तो आप यानी कि जो मर्जी कर लें यार, कोई इशू नहीं है। 2 साल तक आप चीज़ों को सीखेंगे, मैट्रिक में आके आप यानी कि एक सीनियर बन जाओगे, कोई मसला नहीं है। आप वर्चुअल असिस्टेंट करें, मैंने देखा आपका कमेंट, शायद आप वीडियो एडिट का कह रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, वो भी कर लें, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, आपका फिर अकाउंट है फॉर यूएसए कंटेंट राइटिंग। अच्छा, जहाँ तक मैं आपका ये क्वेश्चन समझा था, आपने कहा था कि कंटेंट हमारे यूएस, आपने कहा है कि यूएस के अंदर हम कंटेंट जो है ना वो लिख सकते हैं थ्रू हीलियम 10। तो हम यानी कि यूएई के मार्केट में किस तरह से लिखेंगे? वहाँ पे तो टूल्स है ही नहीं, तो आप वहाँ पे मैन्युअली लिखोगे, वहाँ पे आप कंटेंट को मैन्युअली लिखोगे। आपने कहा फॉर यूएसए कंटेंट राइटिंग वी कैन यूज हीलियम 10 एंड इफ अगर वी वांट टू राइट कंटेंट फॉर यूएई मार्केट व्हाट आर द टूल्स कैन वी यूज? तो देखिए, यहाँ पे टूल्स नहीं है, मैं तो हर जगह यानी कि मैनुअल ही करता हूँ। मैं आपको छोटी सी यानी कि एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने ना 200 लिस्टें बनवानी थी एक बंदे से, यानी कि कंटेंट राइटर था। मैंने उससे कहा कि मुझे 200 लिस्टें चाहिए, तो उस बंदे ने मुझे लिस्टें पता कैसे बना के दी हैं। वो अब इवन कि वो कंटेंट राइटर था, उसने जगह जगह से कॉपी करके ला के हल्की फुल्की चेंजिंग करके मुझे थमा दी। जब मैं उसको रीड करने लगा, देखने लगा, तो वो तो मैंने ऑलरेडी यानी कि मैं हमेशा जो भी यानी कि लिस्ट मेरे सामने आ रही थी, मैं उसको पहले उसका कंपेटिटर, उसका सेलर देख के यानी कि देख रहा था उसका सेलर।
तो देखने के बाद उसकी डिटेल में देख रहा था, तो वो सिंपल वही चीज़ें उसने उठाई हैं और 200 की 200 लिस्टों में थमा दी हैं। तो आप इससे बेटर कर सकते हो। आप कंटेंट राइटर के पास ना जाओ। अगर आपका क्लाइंट बोले आप अगर एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम करो, तो क्लाइंट को आप कह सकते हो जी मैं खुद लिख लेता हूँ, मैं इस तरह से लिखूंगा। अगर आप कहते हो तो मैं कंटेंट राइटर को हायर कर लेता हूँ, उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। तो लिखने का क्या बेस्ट वे होता है, आप ईबे पे जाओ, आप यानी कि वॉलमार्ट पे जाओ, आप सैम्स क्लब में जाओ। आप अगर यूके में लिखना चाह रहे हो तो आप यूएस की मार्केट ओपन कर लो। अगर आप दुबई में लिखना चाह रहे हो कंटेंट तो आप यूके की मार्केट ओपन कर लो। तो आपने टॉप के जो 5-10 सेलर्स हैं उसको आपने अच्छे से देखना है, उन सबके टाइटल, उनके सबके बुलेट्स पॉइंट, उनकी सबकी डिस्क्रिप्शन आपने यानी कि उनमें से आपने यानी कि हल्का हल्का निकाल के उसको ऑप्टिमाइज करके अपना कंटेंट बनाते हो। मैं खुद यानी कि इस तरह से करता हूँ, क्योंकि जब उसने मुझे 200 बना के दी तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो हम खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप खुद कंटेंट लिख सकते हो। टूल्स नहीं है तो कोई मसला नहीं है, कंटेंट आपने अच्छा लिखना है। आप जगह जगह से उसको देखें, रीड करें। देखें, अगर आप एक बार रीड करेंगे चीज़ों को तो आपको बहुत तरीके यानी कि बहुत समझ आएगी उसकी। तो आप यानी कि खुद भी लिख सकते हो। आप हल्की फुल्की चीज़ें जगह जगह से पिक करें। 5-10 आपके सेलर्स हैं टॉप के, उनमें से कुछ कुछ बाय करके यानी कि कुछ कुछ पकड़ें और आप उसके ऊपर यानी कि कंटेंट लिखते, कोई इशू नहीं है। अच्छा, यहाँ उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है। अच्छा, ये मैंने पोस्ट अपलोड की थी। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं यानी कि मतलब कि जो बातें करते हैं मुझे इसको चैनल के ऊपर यानी कि आके बकवास करते हैं, ये उन लोगों के लिए हैं। ज़रा गौर से पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने खुद पोस्ट की थी, मुझे ये मैसेज आया था। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे। मैंने VA का कोर्स इनेबलर के साथ किया है, अभी ख़त्म, और उनके कोर्स से ज़्यादा आपका यूट्यूब चैनल से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है। अब आप देख सकते हो इनेबलर 39,400 चार्ज करता है और आपको मुंह नहीं लगाएगा सही से, ठीक है। तो आप मुझे बातें करते हो। बस सर एक सजेशन चाहिए थी, मैं अभी होलसेल का शुरू कर रहा हूँ फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आपकी नज़र में उसकी मार्केट ज़्यादा बेहतर है या यूके, शायद जो भी। मैंने इनसे बात कर ली थी, कोई इशू नहीं है। और नीचे कुछ लोगों ने कमेंट किए हैं, आपका बहुत शुक्रिया, मैंने आपके कमेंट देखे थे। हसीब, ये नीचे जो आहिर लिखा हुआ है, या उसके अलावा ऊपर भी कुछ कमेंट है। अच्छा, मोहम्मद रिजवान, आपका फिर क्वेश्चन है। आई हैव UAE अमेजोन सेलर अकाउंट एंड एम सेलिंग ऑन इट। द प्रॉब्लम इज आई विल लीव UAE बट आई वांट टू कंटिन्यू दिस अकाउंट एंड वांट टू यूज इन पाकिस्तान। हाउ इज पॉसिबल इफ आई कैंसिल द वीज़ा एंड बी एबल टू सेलिंग। अच्छा देखिए मोहम्मद रिजवान, यहाँ पे अच्छा ऊपर भी आपने वीज़ा लिखा हुआ था और मैं समझा आपने पासपोर्ट लिखा हुआ है। ऊपर जो आपका मैंने आंसर दिया ना, वो मुझे लगा कि आपने पासपोर्ट लिखा है, यहाँ पे तो आपने वीज़ा लिखा है। मतलब कि जब आप वीज़ा ही आपका कैंसिल हो जाता है तो यानी कि रिस्क के ऊपर आ सकता है ये। अगर आप वो सारा कुछ चेंज यानी कि आपको कंट्री छोड़ के आ रहे हो, आपको एमिरेट्स ID यानी कि वो क्लोज कर देंगे अगर आपका वीज़ा। अगर तो देखें, वीज़ा अगर आप कैंसिल करते हो तो एमिरेट्स ID के ऊपर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो फिर आपको कुछ नहीं होगा, आपके अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपने वही वे करना यानी कि यूज़ करना जो मैंने आपको बताया। बाकी आप मुझे कॉल करिएगा, ठीक है। आपको ऊपर यानी कि थोड़ा सा मिस यानी कि गाइड हो गया आपका क्वेश्चन, आप मुझे कॉल करिएगा। नंबर आपको पता है, यहाँ फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे भी नंबर है। मोहम्मद रिजवान, मैं आपको कह रहा हूँ आपने मुझे कॉल करनी है। अपना नाम बता, पहले मुझे मैसेज करिएगा, अपना नाम बता दीजिएगा, फिर मैं यानी कि आपको बता दूंगा, आपने मुझे फिर कॉल करनी है, ठीक है। तो मैं डिटेल से आपसे बात करता हूँ। ऊपर थोड़ा सा आपको यानी कि आंसर मिस ही गाइड हो गया है, तो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह मुझे आप कॉल करें, मैं आपको डिटेल में उसके बारे में गाइड कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद नीचे अरसलान सुहेल आया क्वेश्चन अबाउट एडिट लिस्टिंग माई क्लाइंट लिस्टिंग, आई कांट एडिट। अच्छा, यहाँ पे सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हेल्प मी प्लीज आंसर मी। नवाज सर, आपने लिखा है मिनी राउंड केक बोर्ड। अच्छा, आप इस जो टाइटल है ना, प्रोडक्ट नेम है, इसका टाइटल को थोड़ा चेंज करके देखें। इसमें ये जो अमाउंट्स है ना, ये आगे जो डिजिट आपने डाले हैं ये निकाल के देखें, या इसको एक नए तरीके से लिख के देखें। मतलब कि सारे को दोबारा ऑप्टिमाइज करके डालें, मे भी यहाँ पे हो जाए। ऐसा होता नहीं है जो आपके साथ हो रहा है। यहाँ पे कभी भी ये नहीं आता कि आपकी ये जो वैल्यू है वो यानी कि स्पेसिफाइड नहीं है, वो हमेशा ब्रांड में आता है, यहाँ पे नहीं आता। आप इसको थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करें टाइटल को, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर नहीं ठीक होगा तो आप भी मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको यानी कि वहाँ पर फिर फर्दर गाइड कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मैं अभी आपके PM का कोर्स देख रहा हूँ सर। मेरा क्वेश्चन है कि PL में अगर आप प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए PPC और VVRO का सहारा लेते हैं तो क्यों ना ये काम हम PMM को देते। अच्छा देखिए, PMM, मेरी बात सुने,
पता है क्या होगा, गौर से सुनिएगा आप, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कह रहे हो कि हम वहाँ पे पीपीसी चलाते ही नहीं है, हम वीवीआर को सारा ले लेते हैं, प्रोडक्ट को लॉन्च कर देते हैं और उसके लिए हम पीएमएम को हायर कर देते हैं। देखें कॉमन सेंस है, अगर आप कंपेन चलाते ही नहीं हो और आपको ऑर्डर आई जा रहे हैं, आप थ्रू वीवीआरओ यानी कि दे ही जा रहे हो, आपको ऑर्डर आई जा रहे हैं, तो अब अमेजोन नहीं समझेगा कि आपने तो कंपेन चलाई नहीं है, आपकी प्रोडक्ट कैसे शो हो रही है। तो कंपेन चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा लॉन्च एक वर्चुअल असिस्टेंट करता है। जब अब वीवीआरओ की बात आती है, गिव अवेज की बात आती है, तो आप पीएम को हायर करते हो। अगर आप खुद कर सकते हो तो मैंने आपको बताया है कोर्स में, यानी कि आप खुद भी कर सकते हो। नहीं तो आप किसी पीएमएम को यानी कि पकड़ो, उससे प्रोडक्ट दो, वो यानी कि अपनी उसके पास टीम होती है पीएम की, वो वहाँ उसके थ्रू करवा के दे देगा। ठीक है, तो वर्चुअल असिस्टेंट हमेशा लॉन्च करता है और पीपीसी इसलिए यानी कि हम चलाते हैं साथ गिव अवेज की, अमेजोन को लगे कि हमारी पीपीसी के थ्रू यानी कि ऑर्डर तो आ रहे होते हैं पीपीसी के थ्रू भी, और वैसे भी यानी कि हम जो है ना वो साथ अटैच हल्के फुल्के ऑर्गेनिक यानी कि शो करवा देते हैं। तो ये चीज़ होती है, वीवीआरओ का मतलब होता है वेरी वेरी रियल ऑर्डर। तो हम पीएमएम से कभी भी प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करवाते, हम उससे गिव अवेज देते हैं। फिर हम उसे कहते हैं जी आप हमारे लिए जेनिस लेकर आओ। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन है, अच्छा आपने मुझे व्हाट्सअप भी किया था वसीम, यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सर क्या ये पॉसिबल है? जी नहीं, बिल्कुल ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कैसे नहीं है, अब आप गौर से देखिएगा। पहले उसने लिखा कि आई करंटली हैव अ रीसेलर हाउ हैज सेट अप एन अमेजोन स्टोर यूजिंग माई ब्रांड रजिस्ट्रेशन, मतलब कि वो कह रहा है कि मेरे ब्रांड को यूज करके उसने वहां पे यानी कि अमेजोन के ऊपर जो है ना वो रजिस्टर करवाया ब्रांड को, मेरी यानी कि इंफॉर्मेशन लेके मेरे ब्रांड को उसने अमेजोन के ऊपर रजिस्टर करवा लिया। तो अब नीचे उसने कह दिया नो आई नीड टू क्रिएट माई ओन अमेजोन स्टोर एज द ओनर ऑफ द ब्रांड। तो ये ब्रांड अब इसका रहा ही नहीं है, जबकि वो किसी ने इसके यानी कि ब्रांड को अपने नाम पे करवा लिया, रजिस्ट्रेशन उसकी अपने नाम के ऊपर करवा लिया, तो ये वो नहीं करवा सकती। अब इसके लिए क्या होगा, अगर तो वो पहले वाला बंदा इसको ब्रांड बेच देता है, मतलब कि वो माइग्रेट कर देता है, तो अमेजोन को इन्फॉर्म कर देता है जी ये इसका ओनर आज से ये है, तो फिर है पॉसिबल है, वरना इस तरह से पॉसिबल नहीं है। मतलब कि ऑलरेडी तो वो ब्रांड रजिस्टर हो चुका है, चाहे वो जिसका भी है। अगर आप एक ब्रांड चला रहे हो, आपने उसको रजिस्टर नहीं करवाया, मुझे पता चल गया मैं उसको रजिस्टर करवा लूंगा, तो आप कभी भी नहीं करवा सकते, चाहे आप जितना मर्जी रोएं जाके जी मैं ओनर हूं, कोई मानेगा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट सारे मेरे पास हैं। तो ये चीज़ है, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नीचे है सर अफिलिएट मार्केटिंग और वर्डप्रेस पर लेक्चर्स बनाएं प्लीज़ सर। जी बिल्कुल बनेंगे, टाइम के ऊपर बनेंगे, जो यानी कि जब इसका टाइम आएगा इंशाल्लाह बन जाएंगे। नवाज भाई आप हमें अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में भी गाइड करें। मोहम्मद रिजवान इफ़ यू कैन फ्लाई रन, इफ़ यू कैन रन वॉक, इफ़ यू कैन वॉक क्रॉल। अच्छा जी गुड। अच्छा इनका आंसर मैंने पहले दे दिया था। उसके बाद नीचे हम देखें तो अच्छा ये भी यानी कि लास्ट वीडियो में गुजर चुका है, तो इसके लिए भी थैंक यू, इसका भी हमने बात कर ली थी। अच्छा देखिए नहीं भी क्लियर हुए ना आपके सवाल तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, आप दोबारा अपलोड कर दें, मैं दोबारा उसके ऊपर आंसर दे दूंगा। मैं आपको अगर एक बार आपको जो आंसर दिया आप उससे नहीं सेटिस्फाई तो नेक्स्ट टाइम मैं उसका आंसर ही आपको चेंज करके दे दूंगा। मेरे अंदर ये यानी कि एबिलिटी है कि एक क्वेश्चन की मैं मल्टीपल आंसर दे सकता हूँ, मैं मल्टीपल यानी कि वे आपको बता सकता हूँ कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हो। तो कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको नहीं समझ आएगी क्वेश्चन की, आई होप कि आपको आ जाएगी, आई एम श्योर कि आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे एक रिजवान का यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके अलावा एक यानी कि बुशरा जमील में कुछ पूछा था, वो बाकी तो यानी कि नॉर्मल से क्वेश्चन थे, कोई इतने ख़ास नहीं थे। तो रिजवान आपने मुझे यानी कि कॉल करनी है, मैं इंशाल्लाह आपसे फिर बात करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा मिस गाइड कर गया हूँ, तो क्योंकि मैं समझा था कि आपका पासपोर्ट की बात कर रहे हो लेकिन आप वीज़े की बात कर रहे हो। आप मुझे कॉल करिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह